कहीं नहीं, जाके यूट्यूब पर देख लेते हैं, सारा वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया जा चुका है ना। धीरे धीरे जो बचा हुआ है एकदम रूट से स्टार्ट करके देखना शुरू करिए, एक एक वीडियो करके देखना शुरू कर दीजिए, खत्म कर लीजिए, नहीं तो बाद में फिर बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक ना। आइएगा, सबसे पहले पादप की बात करेंगे, पादप बोल रहे हैं, पादप उत्तक की बात करेंगे, उत्तकों का, पादप उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है, पादप उत्तक का अध्ययन यहाँ लिखा होगा सब कुछ। हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो है कि आपको कहलाता है, क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी जो है कि आपको कहलाता है, प्लांट टिश्यू का जो है कि आपका अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। प्लांट टिश्यू को जो है कि हम लोग कितने भागों में बांटे थे, दो भागों में जो है कि हम लोगों ने विभक्त किया था। कौन सा था, एक बार जरा बता देंगे। विभाज्य उत्तक जो है कि एक अस्थायी उत्तक, कौन था, एक विभाज्य उत्तक था और एक आपका अस्थायी उत्तक था। तो बताइएगा किस उत्तक में विभाजन नहीं हो रहा था, किसमें नहीं हो रहा था, विभाज्य उत्तक में जो है कि आपका हो रहा था, अस्थायी उत्तक में जो है कि आपका नहीं हो रहा था। किसमें नहीं हो रहा था, अस्थायी उत्तक में जो है कि आपका विभाजन नहीं हो रहा था, जबकि विभाज्य उत्तक में जो है कि आपको विभाजन हो रहा था। विभाज्य उत्तक को हम लोग मिरिस्मेटिक्स के नाम से जो है कि आपको जानते थे। उसके बाद विभाज्य उत्तक को 3 भागों में हमने तोड़ा था। कौन सा भाग था, शीर्ष विभाजक, पार्श्व और अंतर्वेशी। विभाज्य उत्तक था, पार्श्व विभाज्य उत्तक था और अंतर्वेशी था। सही है। शीर्ष विभाज्य उत्तक का कार्य क्या था, लंबाई को बढ़ाना। चलिए, पौधे की लंबाई को जो है कि आपको इंक्रीज करना, मतलब लंबाई को जो है कि आपको बढ़ाना, इसका काम था। पार्श्व विभाज्य उत्तक का काम क्या था, उसको पेड़ पौधे की मोटाई को बढ़ाना। चलिए, मोटाई को जो है कि प्रदान करना। और जो है कि अंतर्वेशी का काम क्या था, अंतर्वेशी का घास का फैलना, लत्तीदार है ना, किसी चीज को जो है कि आपको लत्तेदार चीजों को फैलना, ये जो है कि आपको अंतर्वेशी का रूप जो है कि आपको बताया थे। क्वेश्चन है सर, हाँ बोलिए ना सर। जैसे बरगद पीपल का पेड़ का जड़ जो एक जगह दूसरे जगह तक फैल जाता है, लंबा लंबा दूर तक, तो उसको किस उत्तक के श्रेणी में रख सकते हैं? नहीं, देखिएगा, बरगद का पेड़ जो है कि आपको तो किसमें, इसमें जो है कि आपको मोटाई उसका ज्यादा होता है ना, उसका मोटाई ना आपको फैलते रहता है। ये थोड़ी ना जड़, थोड़ी ना उसका तो मोटाई ना, उसका जो है कि ऐसा थोड़ी ना कि खाली आपको जड़े फैलता है, उसका मोटाई कम होता है ना। उसका देखिएगा तो चारों तरफ से वो फैलेगा एक समान, ठीक ना। तो वो मोटाई वाला में चला जाएगा, इस वाले में चला जाएगा, फर्स्ट वाले में चला जाएगा, ठीक। आगे आते हैं, उसके बाद आते हैं अस्थायी उत्तक को कितने भागों में तोड़े थे हम लोग, दो भागों में, दो भागों में तोड़े थे। एक था आपका सरल था और दूसरा था जटिल था। पहले आते हैं सरल को देख लेते हैं। सरल को कितने भागों में तोड़े थे, सरल को 3 भाग। कौन सा था सरल के लिए, पेरेकाइमा, कोलेरेकाइमा, एस्क्लेरेकाइमा। चलिए, एस्केलेनकाइमा था, कोलेनकाइमा था और पेरेनकाइमा था। तो बताइएगा पत्ती को खड़ा रखने के लिए कौन सा आपको जरूरत था, किसका, कोलेनकाइमा का। सही है, कोलेनकाइमा का जरूरत था पत्ती को खड़ा रखने के लिए, और पौधे को लचीले बनाने के लिए कोलेनकाइमा का आपको जरूरत था। लेकिन बात करेंगे आवरण को जो है कि कठोर बनाने के लिए कौन सा जरूरत था, आवरण कठोर के लिए सही, अरे एस्केलेनकाइमा होगा, क्या होगा, एस्केलेनकाइमा जो है कि आपको कठोर बनाएगा, ठीक है। एस्केलेनकाइमा जो है कि आपको कठोर बनाएगा, जबकि मुलायम बनाएगा, कौन बनाएगा, मुलायम। चलिए, पेरेनकाइमा जो है कि आपको मुलायम बनाने वाला था। उसके बाद हम आपको जटिल में पढ़ाए थे, जटिल का कितना भाग, 2 भाग, जाइलम और फ्लोएम था। अगला प्रश्न बताइएगा, अगला प्रश्न जो है कि आपका क्या था, पेड़ पौधा में पानी को लेकर जाता है, कौन लेकर जाता है, खनिज लवण को लेकर जाता है, कौन लेकर जाता है, खाद को लेकर जाता है, कौन लेकर जाता है, जाइलम। उर्वरक को लेके जाता है, कौन लेके जाता है, जाइलम होगा, फ्लोएम नहीं, ठीक ना, जाइलम, ठीक ना। लेकिन क्या, किसका फ्लोएम लेके जाता है, कौन बोल दिया है, खाद्य पदार्थ जो बन जाता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है मात्र फ्लोएम। बाकी बात जो भी चीज लेके जाएगा पत्ती तक वो जाइलम लेके जाता है। लेकिन खाद्य पदार्थ जब बन जाता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम होता है, जगह जगह जो है कि आपको कोशिका तक पहुंचाने का काम होता है, वो होता है फ्लोएम का काम होता है, ठीक ना, फ्लोएम का काम होता है, ठीक है। चलिए, यहां तक हम आपको करवा दिए थे। वेस्कुलर टिश्यू में कौन सा आ रहा था, वेस्कुलर टिश्यू में फ्लोएम। चलिए, जाइलम और फ्लोएम। अखरोट जो है कि किसका एग्जांपल था, तीनों में से, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, एस्केलेनकाइमा, एस्केलेनकाइमा का जो है कि एग्जांपल था। जबकि बात करेंगे आम, पपीता, सेब, ये सब किसका एग्जांपल था, इसका छिलका, पेरेनकाइमा का जो है कि आपको एग्जांपल था, ठीक ना, पेरेनकाइमा का जो है कि आपको एग्जांपल था, ठीक है, एग्जांपल था। आइए स्टार्ट कीजिए, जरा लिखिएगा अनुवांशिकी, नया चैप्टर का शुरुआत होगा अनुवांशिकी।
में जंतु जंतु उत्तक बचा है ना? क्या जंतु? जंतु वाला उत्तक जब जंतु पढ़ेंगे तब ना, ये तो जूलॉजी, ये तो बोटनी चल रहा है ना, जूलॉजी में चलेंगे तब वहां बताएंगे आपको, वहां भी उत्तक की चर्चा होगी। है ना सर? कौन सा? सर तो अभी संयोजी बोटनी उत्तक। उत्तक ही चलते हैं क्या? हाँ, संयोजी उत्तक जो है कि आपको उसमें आएगा, है ना, संयोजी उत्तक, उसमें भी उत्तक चैप्टर पढ़ाएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, वहां जब चलेंगे ना तो वहां पे उत्तक पढ़ाएंगे आपको, वहां पे भी, है ना। अनुवांशिकी, अनुवांशिकी का बात करेंगे। सबसे पहले अनुवांशिकी का अर्थ क्या होता है इसको जरा सुनिएगा। अनुवांशिकी का अर्थ होता है कि वंश का गुण जो है कि आपको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं। और अनुवांशिकी का जनक की बात करेंगे, अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? ग्रेगर मेंडल। जनक जो है कि आपको मेंडल को जो है कि आपको माना जाता है। किसको माना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है कि इसका जनक जो है कि आपको माना जाता है। किसको माना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है कि आपको जनक इसका माना जाता है। एगो प्रश्न आपसे यहां से एगो और पूछेगा। क्या प्रश्न पूछेगा जरा सुनिएगा। अनुवांशिकी का जनक तो मेंडल हो गया, आपसे प्रश्न पूछेगा कि अनुवांशिकी शब्द किसने दिया था? शब्द किसने दिया था? वाटसन ने दिया था। देखिएगा यहाँ पे लिख देते हैं, सब कुछ लिखते हुए चलिएगा। शब्द की बात करेंगे, शब्द जो है कि आपको दिया था वाटसन के द्वारा। वाटसन के द्वारा जो है कि आपको शब्द दिया गया था। लेकिन आपसे पूछेगा एक चीज और, आपसे पूछेगा कि आधुनिक अनुवांशिकी का पिता या जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक आनुवांशिक लिखिए, आधुनिक अनुवांशिकी का जो है कि अब जनक टीएच मॉर्गन, मॉर्गन को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? टीएच मॉर्गन को जो है कि आपको जाना जाता है। किसको? टीएच मॉर्गन को जाना जाता है। ठीक है, टीएच मॉर्गन को जाना जाता है। लेकिन एगो प्रश्न अभी और पूछेगा, ये तो तीन को है, एगो अभी और बना दीजिए। एगो प्रश्न पूछेगा कि कृत्रिम अनुवांशिकी का जनक या पिता किसे माना जाता है? कृत्रिम अनुवांशिकी का कृत्रिम अनुवांशिकी हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना को जो है कि आपको जाना जाता है। कृत्रिम अनुवांशिकी का जनक जो है कि आपको हरगोविंद खुराना को जाना जाता है। अब जो होता है कि अनुवांशिकी एक जो है कि पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो जाता है, तो वो कैसे जाता है, इसके लिए सबसे पहले आपको चर्चा करना है कि जाता कैसे है ना। तो जाने का कैसे कैसे क्रम है, जरा को देखिएगा, इसको जरा हम आपको समझाते हैं। ये देखिएगा, ये प्लांट सेल है। क्या है? ये आपका प्लांट सेल है। दिख रहा है आपको प्लांट सेल? जी सर। ये प्लांट सेल में आपको जो है कि बहुत सारा चीज दिखेगा, जैसे गोल्गी बॉडी आपको दिखेगा, उसके बाद वैक्यूअस दिखेगा, उसके बाद न्यूक्लियस दिखेगा, उसके बाद जो है कि आप न्यूक्लियस दिखेगा, उसके बाद सेल वॉल दिखेगा, उसके बाद जो है कि साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब जो है कि चीज जो है कि आपको किसके अंदर दिखेगा? तो ये सब सारा का सारा चीज जो है कि आपको सेल के जो है कि आपका प्लांट सेल के अंतर्गत दिखेगा। ठीक ना, प्लांट सेल के अंतर्गत जो है कि आपको दिखेगा। अब इसमें से जीन का जो है कि इंफॉर्मेशन कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, या जीन, इसमें आपको तो जीन दिखा नहीं, हम आपको यूनिट बता दिए कि जीन से जो है कि अगला पीढ़ी में पीढ़ी ट्रांसफर होता है। तो होता कहां पे जीन है, जरा इसको समझ लीजिएगा। ये देखिएगा, ये है आपका केंद्रक है, ये जो है कि आपका केंद्रक का पूरा पेटी है। इसके अंदर में ये बीच में आपको दिख रहा है, ये बीच में आपको जो दिख रहा होगा, यही आपका क्या है? यही आपका केंद्रक है। ठीक ना। इस केंद्रक के अंदर देखिए, मिटाते हैं फिर से, देखिए दिख रहा है केंद्रक जी। इस केंद्रक के अंदर, इसी केंद्रक के अंदर जो है कि इसको क्या किया गया, इस केंद्रक के अंदर इसको जो है कि आपको, एक मिनट लेने तो पहले दीजिए इसका पेन को, पेन तो ले ही नहीं रहा, कहीं अलग ही चला गया। कहाँ चला गया फोटो? कहाँ गया? केंद्रक में ही डीएनए पाया था सर।
वही ना बताना है, तो पहले फोटो हुआ तो निकल जाए। कहाँ चला गया फोटो? इसको ही अभी गायब होना था क्या? मूड खराब कर दिया। चलिए हम लोग जुगाड़ू लाल है, वो से बदला दूसरे को ले आएंगे, नहीं दिक्कत। आई देखिए, इसको देखिए कहाँ गायब हो जा रहा है, एक बार में ही चला जा रहा है कहाँ ना कहाँ, पता नहीं। रुक जाइए एक बार, पेज को रिफ्रेश करने दीजिए। देखिए तो कहाँ चला आया है। अपने तो क्या क्या लिखा गया है पता ही नहीं चल रहा है। क्या लिखा गया है सर? नीचे में है सर। पता नहीं क्या क्या लिखा गया है। देखिएगा, आइएगा। बता रहे थे हम आपको कि अगर ये जो है कि अगर कहाँ पे जाता है, ये अगर केंद्रक के पास जो है कि आपको जाता है, इसके अंदर में जो है कि आपका क्या रहता है, तो यही न्यूक्लियस के अंदर में जो है कि आपका जीन रहता है। क्या रहता है न्यूक्लियस के अंदर में? यही न्यूक्लियस के अंदर में जो है कि आपका क्या रहता है, जीन जो है कि इसी न्यूक्लियस के अंदर में जो है कि आपको रहता है, ठीक ना। इसी न्यूक्लियस के अंदर में जो है कि आपका जीन रहता है। न्यूक्लियस के अंदर अगर बात करेंगे तो इसके अंदर डीएनए होता है एंड आरएनए होता है। क्या होता है? आरएनए होता है। और डेटा ट्रांसफर के लिए जो है कि आपको यही दोनों का जरूरत होता है, डीएनए और आरएनए का जरूरत जो है कि आपको किसके लिए होता है? डेटा ट्रांसफर के लिए, पीढ़ी दर दूसरे पीढ़ी दर जो है कि आपको जाने के लिए जो है कि किसका जरूरत होता है? तो डीएनए आरएनए का जो है कि आपको जरूरत होता है, ठीक ना। डीएनए और आरएनए का जो है कि आपको जरूरत होता है। अब जरा सुनिएगा, जरा अब बातों को जरा गौर से सुनिएगा, देखिएगा क्या आप इसके अंदर जो है कि आपको क्या होगा, जरा समझिएगा इस बात को, ठीक ना। जरा बात को समझिएगा, इसके अंदर अब क्या होगा। एक फोटो और आपको दिखाते हैं। इसको केंद्रक को, न्यूक्लियस को जो है कि देखा ना, तो इसको मन किया क्या कि इसके अंदर इसको निकाल कर बाहर जो है कि आपको देखा जाए, है ना। तो इसको जब बाहर जो है कि निकालने का काम किया, तो गांव देहात में जो है कि आपको जोहने का काम करता है, खोद खोद के नहीं करता है, तो उसको कहता है जोहने का काम। तो ये जोहने का काम जो है कि किसके द्वारा किया गया? तो यही जोहानसन के द्वारा जो है कि आपको जोहने का काम किया गया। अब जरा इसको देखिए, यहाँ पर बना रहा है, ये केंद्रक है, ये क्या है? केंद्रक है। केंद्रक से अंदर से जो है कि आपका क्या निकला? तो आपका जीन निकला हुआ है। क्या निकला हुआ है? केंद्रक के अंदर से जो है कि आपको जीन निकला हुआ है। और जीन की बात करेंगे, जीन जो है कि आपको जैसे ही निकला, तो जीन को जो है कि और लमारा, और लमारने के बाद, रुकिए फोटो ही लगा लेते हैं, इससे बढ़िया रहेगा कि फोटो खुद से जो बनाएंगे ना, उससे ज्यादा बेस्ट रहेगा। फोटो दिखा देते हैं आपको, 1 मिनट रुक जाइएगा, फोटो लगा देते हैं वो, है ना। केंद्रक पौधा नहीं पाया जाता है। हाँ तो क्या, नहीं तो आगे डेटा ट्रांसफर होगा कैसे जब नहीं पाया जाएगा? तो डेटा ट्रांसफर कैसे होगा फिर? मानव में पेड़ पौधा में जो है कि आपको नहीं पाया जाएगा जीन। जीन जब तक पाया नहीं जाएगा, तो जीन जब तक नहीं पाया जाएगा तब तक कैसे होगा, है ना। जीन तो आपको पाया जाएगा, अनुवांशिकी तो उसी पर डिपेंड है। हाँ, वो नहीं रहेगा तो फिर तो दिखते हो जाएगा। उसी पे होने बाद मटर का पौधा तो पादपे में ना एक रसाया, तो उसमें भी हो गया। हाँ हाँ, अभी तो उसी पे प्रयोग करेगा ना, अभी जस्ट अभी प्रयोग कर रहे हैं उस पे, देखिए ना अभी। उस टाइप का फोटो तो मिल ही नहीं रहा है। फोटो तो बहुत सारा होगा, लेकिन वही है कि रुक जाइए। डीएनए न्यूक्लियस, डीएनए स्ट्रक्चर, सर हाँ मिला रुक जाइए, अब हो जाएगा। हाँ हो जाएगा अब। एक चीज पूछना था सर। बोलिए ना सर, जोहानसन से जो बताए उसका क्वेश्चन कैसे उठेगा, इनकी कैसे क्रिएट होगा कि जोहानसन नहीं समझ पाए थे क्या? अच्छा, जोहानसन वाला केस को आप नहीं समझ पाए थे ना? क्या जोहानसन के बारे में बताया था उसके बारे में? जोहानसन जो है कि आपका क्या,
जोहने का मतलब कि इसके अंदर से जो है कि आपको खोजने का काम किया, जीनों को जो है कि आपको खोजने का काम जो है कि आपको जोहानसन के द्वारा जोहा गया, मतलब देखा गया इस जीन को, जो है ना, जोहानसन के द्वारा जो है कि आपको देखा गया। ठीक ना, ये देखिएगा, ये केंद्रक है। सबसे पहले ये केंद्रक होगा। केंद्रक न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम आपको दिखाई दे रहा है। न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमोसोम दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है क्या फोटो? जी सर। न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमोसोम जो है कि आपको दिखाई देगा। देखिए पूरा बड़ा फोटो करते हैं आप इसको, ये देखिएगा, ये है आपका पूरा का पूरा ये न्यूक्लियस है। ये गोल वाला आकार जो है कि आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। इसके अंदर में आपको ये जो दिखाई दे रहा है एक्स आकार का जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम को जरा सा निकाला है, जरा सा निकाला है तो जो है कि आपको देखेगा एकदम मेही धागा के समान जो है कि आपको दिखाई दे रहा है। किसके धागा के नुमा? मेही धागा के नुमा जो है कि आपको दिखाई दे रहा है। तो मेही धागा के नुमा जब दिखाई दिया ना, तो सोचा गया कि इसको थोड़ा सा और जोहने का हम लोग जो है कि आपको काम करते हैं। थोड़ा सा इसको और जोहा, इसको जोहते जोहते जो है कि आपको निकालते 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 दिखा ना, तो ये डबल स्टैंडर्ड जो है कि आपको डबल मॉडल को जो है कि आपको दिखाई देने लगा। डबल मॉडल का जब दिखाई देने लगा, देखिएगा यहाँ पे जूम करते हैं, यहाँ पहले सिंगल स्टैंडर्ड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से निकल रहा है तो ये सिंगल 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 जो है कि आपको निकल रहा है। और जैसे ही थोड़ा सा इसको फैलाया, उसके बाद देखिएगा डबल स्टैंडर्ड का रूप ले रहा है आपको दिख रहा है जी। डबल स्टैंडर्ड का जो है कि आपको जीन जो है कि आपका किसका रूप ले रहा है? डबल स्टैंडर्ड का जो है कि आपको रूप जो है कि आपको ले रहा है, जीन जो है कि आपको डबल स्टैंडर्ड का रूप ले रहा है। तो यही जोहने का काम जो किया था, किसने किया था? जोहानसन ने जो है कि आपको काम किया था, है ना। इसको जो है कि आपको देखा था जाकर, ठीक ना। तो डबल स्टैंडर्ड, डीएनए की बात करेंगे, डीएनए जो होता है आपको डबल स्टैंडर्ड जो है कि आपको होता है। लेकिन बात करेंगे मानव में जो है कि आपको कैसे पता चलता है, तो मानव में जो है कि आपको डीएनए से पता चलता है। लेकिन वही वायरस की बात करेंगे, वायरस में, बैक्टीरिया में, ये सब में जो है कि आपका म्यूटेशन किसके माध्यम से होता है? तो ये सब जो है कि आपको अगला जो है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कि किसके माध्यम से होता है? आरएनए के माध्यम से होता है। आरएनए के माध्यम से होता है। आरएनए कैसा स्टैंडर्ड होगा? सिंगल या डबल? आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होगा, है ना, सिंगल स्टैंडर्ड होगा। और डीएनए जो है क्या? डबल हेलिक्स मॉडल होगा। इसीलिए जो आरएनए जो सिंगल स्टैंडर्ड है, इसलिए इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना थोड़ा सा बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए वैक्सीन आने में जो है कि आपको लेट हो गया। अगर यही डीएनए वाला वायरस रहता ना, तो 10 दिन में वैक्सीन बनाकर तैयार कर देता। आरएनए वाला था, इसीलिए जो है कि आपका क्या हो गया, तो इसमें जो है कि आपको लेट जो है कि आपको लगा। तो आरएनए कहां पे? जीवाणु विषाणु में जो भी आपका म्यूटेंट बदलता है, वो जो है कि आपको आरएनए से बदलता है। जबकि मानव में हम लोग के द्वारा जो है कि आपको म्यूटेंट बदलता है, वो किससे बदलता है? तो वो डीएनए के माध्यम से जो है कि आपको बदलता है। हम लोग के अंदर जीन की बात करेंगे, जीन कितना है? तो 24,000 जीन है। 24,000 जो है कि आपको जीन है। कितना जीन है? 24,000 जीन है। अब इस जीन का काम क्या होता है? जीन का जो है कि आपको काम जो होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी को बताना। अभी 24,000 जीन में से किसी जीन का काम होगा हाथ को बनाना, किसी का होगा पैर को बनाना, किसी का होगा मुंह को बनाना, किसी का काम होगा फिंगरप्रिंट को बनाना, किसी का रेटिना को बनाना। हर एक जो है कि जीन का कुछ ना कुछ जो है कि आपको काम जो है कि आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आ रहा है बात समझ जो हम बोल रहे हैं आपको? सर एक एडिटोरियल सेट में क्वेश्चन था, हाँ, कि जीन की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सिस्ट्रॉन क्या से क्या ऑप्शन? सिस्ट्रॉन हो जाता है, सिस्ट्रॉन हो जाता है। क्या दिया था ऑप्शन, बताइए। ऑप्शन था सिस्ट्रॉन, म्यूट्रॉन और दो कुछ था सर। क्या था? सिस्ट्रॉन था और क्या था? तो पूरा जब तक बताइए तो कैसे हम? सिस्ट्रॉन हो जाता है। सिस्ट्रॉन सेट निकालना पड़ेगा। रेकॉन होगा, म्यूट्रॉन, फिर सिस्ट्रॉन। देख लीजिएगा, अगर देख के बताइएगा फाइनल क्या है। सिस्ट्रॉन होना चाहिए। देखिए तो ऑप्शन दिया है म्यूट्रॉन, सिस्ट्रॉन, रेकॉन, इनमें से कोई नहीं। सिस्ट्रॉन होना चाहिए। तो फिर इसका सिस्ट्रॉन हो जाता है। सिस्ट्रॉन यही लिया सिस्ट्रॉन होगा। इसका इकाई जो है ना सिस्ट्रॉन होता है, ठीक ना। सिस्ट्रॉन जो है कि इसका इकाई होता है, ठीक है। अब तो वो सिस्ट्रॉन न्यूट्रॉन जो है कि आप कहाँ चले गए? वो जो है कि जब मनुष्य वाला आएंगे ना, उसमें जब आपको बताएंगे, फिर से डीएनए बताएंगे, तब जो है कि उसमें जो है कि आपका ये सब जो है कि आपका क्लियर जो है कि आपको होने वाला है ना, होने वाला है। यहाँ पे जो है कि ये क्लियर नहीं होगा। यहाँ तो आपको बस ये तो है कि मनुष्य वाला ही, आपको समझाने के लिए बस इसका फोटो लगाए है ना, इसको समझाने के लिए आपका फोटो लगाए। सुनिएगा आगे जरा, बात को अब आगे रखते हैं, सुनिएगा क्या बता रहे थे वो आपको, हम भी भूल गए। 24,000 के बारे में कुछ बता रहे थे ना। और डीएनए में डबल बॉन्ड होता है। अच्छा, उसके आगे बताया 24,000 के बारे में बता रहे थे, है ना।
हाँ, मानव शरीर में जो है कि आपको 24,000 जो है कि आपको जीन के अंदर इंफॉर्मेशन जो है कि आपको पाया जाता है। इंफॉर्मेशन कितना होता है? 24,000 होता है। किसी का काम होता है हाथ बनाना, किसी का काम होता है पैर बनाना, किसी का काम कुछ और होता है, किसी का काम कुछ और होता है ना। और इसी जीन में देखिएगा, किसी किसी का जीन में जो है कि आपको वैरायटी ऑफ चेंजेस जो है कि आपको देखने को मिलेंगे। तो किसी किसी का देखिएगा तो छठा उंगली आ जाता है ना। देखें छठा उंगली वाला आदमी को, जी सर, ये उसको सब किसके छमुरिया अंदर हम लोग होता है? बोलते थे। तो ये जो होता है कि आपको जीन के अंदर जो है कि आपको गलत जो है कि इंफॉर्मेशन चला जाता है, जिसके कारण ये छठा उंगली का जो है कि आपको निर्माण हो जाता है ना। किसी किसी का देखिएगा तो कहीं से लांगूर हो जाएगा, तो कहीं से जो है कि आपको कुछ निकल जाएगा उसके शरीर से। ये सब किसके इंफॉर्मेशन के गड़बड़ी के कारण होता है? ये सब जो है कि आपको जीन के इंफॉर्मेशन के जो है कि आपको गड़बड़ी के कारण होता है। यही जीन के इंफॉर्मेशन के आपको गड़बड़ी के कारण जो है कि बहुत सारा जो है कि आपको रोगों जो है कि आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये सब किसके कारण होता है? तो ये सब जो है कि आपको जीन के कारण होता है। अब इसी जीन को हम लोग कहां देखेंगे? तो इसी जीन को हम लोग देखेंगे पेड़ पौधा के जो है कि आपको पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कि आपको देखेंगे। पेड़ पौधा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी जीन को हम लोग देखने वाले हैं। आइए जरा पेड़ पौधा के पॉइंट ऑफ व्यू से इस जीन को जो है कि आपको देखने और समझने का कोशिश करते हैं। आइए जरा सुनिएगा। पादप की बात करेंगे। पादप में अब थोड़ा एक बार और रिकॉल कर देते हैं। बताइएगा कि पादप में जो है कि आपको अनुवांशिकी का जनक किसे बताए थे? अनुवांशिकी का जनक गेरर जॉन मेंडल को। हाँ, मेंडल को जो है कि आपको बताए थे। किसको बताए थे? मेंडल को बनाए थे। लेकिन आपको मेंडल। बताए थे आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे बताए थे? टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन को जो है कि आपको बताया था। किसको बताया था? टी.एच. मॉर्गन को बताए थे। आपको बताया था कि आपको शब्द कौन दिया था? अनुवांशिक शब्द किसने दिया था? वाटसन के द्वारा। वाटसन के द्वारा जो है कि आपको शब्द दिया गया था, ठीक ना। वाटसन के द्वारा जो है कि आपको शब्द दिया गया था। और कृत्रिम जो है कि आपको जीन अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? हरगोविंद खुराना। हाँ, कृत्रिम जीन अनुवांशिकी संश्लेषण का जो है कि आपको जनक जो है कि आपको किसको? हरगोविंद खुराना साहब को जो है कि आपको माना जाता है। किसको माना जाता है? हरगोविंद खुराना साहब को माना जाता है। अब आइएगा, अब एगो वैज्ञानिक था जिसका नाम था मेंडल। क्या नाम था? मेंडल था। अब मेंडल क्या किया जरा समझिए। हाँ, जीन शब्द वाटसन। हाँ, वाटसन। जेनेटिक्स शब्द नहीं दिया सर। जीन तो जीन का जोहानसन और जेनेटिक्स का वाटसन होता है। हाँ, अच्छा, वाटसन जेनेटिक्स का है, ठीक है। तो उसको सुधार लीजिए, ठीक ना, वाटसन हो जाएगा, ठीक ना। अब आइए, अब एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था मेंडल। क्या नाम था? मेंडल। ये मेंडल क्या किया जरा सुनिए। शब्द वाटसन नहीं होगा, शब्द गढ़ा था वाटसन नहीं होगा। हाँ, अनुवांशिकी का वाटसन सर तो वही बोल रहे थे। अनुवांशिकी शब्द का जीन का बोले तो बोले जोहानसन। अरे जीन का जीन ना होगा जोहानसन की। वाटसन किसका था? अनुवांशिकी का वाटसन। हाँ, वाटसन जो है कि आपको जेनेटिक्स का है, अनुवांशिकी का है आपको वाटसन है। तो अनुवांशिकी का शब्द किसने दिया था? वाटसन ने दिया था। बिल्कुल तो सही तो है, इसमें कहाँ गलत हम बता दिए? हम बोलने में कुछ गलत कर दिए क्या? नहीं सर, नो से ठीक है ना जी। चलिएगा, अब इसमें जो इंफॉर्मेशन जाता है जेनेटिक्स में, जो पेड़ पौधा में जाता है, और डीएनए आरएनए दोनों के माध्यम से जो है कि आपको इंफॉर्मेशन जाता है। अब क्या हुआ जरा समझिएगा। मेंडल का केस क्या था जरा सुनिएगा। मेंडल का केस था, मेंडल जो है कि एक उद्यान में जो है कि आपको किसका पौधा पे रिसर्च कर रहा था? किसके पौधा पे? मटर का पौधा। मटर के पौधा पे कर रहा था। मटर के पौधा पे कर रहा था। मटर के पौधा पे ये रिसर्च जो है कि आपको कर रहा था, ठीक ना। अब मटर का कौन सा नाम था? तो पिजन मटर था। कौन सा था? PISUM, पिजम जो है कि आपको मटर था। और ये मटर कैसा था? ये जंगली मटर था। कैसा मटर था? जंगली जंगली मटर पे ये प्रयोग कर रहा था। इसके प्रयोग में क्या हुआ जरा इसके प्रयोग को जरा समझिएगा। इसके प्रयोग में क्या हुआ? ये जंगली मटर पे जब रिसर्च कर रहा था तो कितने टाइप के ये मटर को पौधा को लिया था? कितना टाइप के मटर के पौधा को लिया था? ये सब प्रश्न पूछा जाता है। 7 प्रकार का। कितना प्रकार का? 7 प्रकार का जो है कि आपको मटर का पौधा लिया था। तो लिख लीजिएगा, मेंडल के द्वारा मटर के पौधा पे रिसर्च किया गया जिसका नाम था पिजन मटर। अब पिजन मटर एक जंगली मटर था। अब मटर का जो है कि कितना पौधा लिया था? 7 गो जो है कि आपको पौधा जो है कि आपका मटर का लिया था, ठीक ना। 7 गो जो है कि आपको पौधा लिया था, विषम प्रजाति का लिया था, है ना। कैसा प्रजाति था? विषम प्रजाति था। इसी में शाक बोलते हैं ना? क्या इसी को? शाक करके क्वेश्चन। गार्डन।
अच्छा गार्डन, गार्डन तो उद्यान का मतलब क्या हुआ? उद्यान में मतलब कर रहा है तो गार्डन में ही नहीं कर रहा है जी ना? सर। उद्यान का मतलब तो वही ना हुआ, उद्यान हिंदी में कह दिए हैं उसको, है ना, गार्डन हो जाएगा। ठीक है ना, गार्डन पी भी इसको कहते हैं, ठीक बोल रहे हैं, उद्यान मटर को जो है कि आपको कहते हैं गार्डन पी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो कितना प्रकार का लिया? 7 प्रकार का लिया। सातों का सातों जो है कि आपको भिन्न था, सातों का सातों पौधा जो है कि आपका भिन्न था, है ना, अलग अलग गुण के जो है कि पौधा को लिया गया था। ठीक ना, अलग अलग गुण के जो है कि आपको पौधा को लिया। चलिएगा आगे सुनिए। अब जरा सुनिएगा, अब उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद मेंडल ने इस पौधा का, मटर का पौधा का लेने का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था कि मटर का पौधा जो है कि इसका जीवन काल क्या होता था? तो जीवन काल इसका जो है कि छोटा होता था और आकार भी इसका छोटा होता था, है ना, आकार भी जो है कि इसका छोटा होता था। और कई प्रजातियों को लेकर जो है कि आपको क्या करवाया? तो कई प्रजातियों को लेकर जो है कि आपको क्रॉस करवा दिया। क्या करवा दिया? क्रॉस जो है कि आपको करवा दिया। ठीक ना, अब क्रॉस कैसे करवाया जरा सुनिएगा। अब जरा क्रॉस कैसे करवाया जरा सुनिएगा। एगो प्रजाति को लिया, है ना, मेंडल के द्वारा एगो लंबा प्रजाति को लिया गया मटर का, जिसका पेड़ एकदम लंबा हो, है ना, लंबा को लिया गया। एगो लिया गया आपका पेड़ छोटा, मतलब शॉर्ट, है ना, छोटा लिख देते हैं, छोटा को लिया गया। एक लंबा को लिया गया, एक छोटा को लिया गया। लंबा के लिए डबल टी कैपिटल में और छोटा के लिए स्मॉल टी जो है कि आपका डबल हो गया। अब दोनों को क्रॉस जब करवाया तब एगो नया यहाँ पे जो है कि म्यूटेंट, एगो नया म्यूटेंट बना। इसका क्या बनेगा बताइए? बड़ी टी और स्मॉल टी। हाँ, बड़ी टी और स्मॉल टी जो है कि आपका यहाँ पे बन जाएगा। तो ये एक नया प्रकार का जो है कि, हाँ, एगो कैपिटल एगो स्मॉल वही ना बना दिए। ये एक नया प्रकार का जो है कि आपका प्रयोग जो है कि किसके द्वारा किया गया? तो एक नया प्रकार का प्रयोग जो है कि आपको मेंडल के द्वारा किया गया। अब क्या किया दूसरा केस में? क्या किया कि एगो जो है कि ज्यादा जिसका फूल बिया लगता है उसको लिया, एगो का जो है कि आपको जिसका हाइटो कम रहता है उसको लिया, है ना, और उसका भी क्रॉस जो है कि दोनों को क्रॉस करके एक नया बना दिया गया। मतलब कि वैसा वैसा वेराइटी ऑफ जो है कि आपको सेक्शन देखा कि मतलब कि जैसे जो है कि आपको काम किया जाए वैसा जो है कि आपको काम किया जाना चाहिए। तो ये सबसे पहले मेंडल के द्वारा मटर के प्रयोग पे जो है कि आपको किया गया। जैसे अभी देखिएगा, वर्तमान में पहले करेला का जो साइज आता था एकदम छोटा छोटा आता था, देखे होंगे आप लोग, और अभी जो आता है एकदम घिउरा या कद्दू बराबर जो है कि बड़ा बड़ा करेला जो है कि आपको आ जाता है ना। तो वो क्या किया, उसका भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है कि आपको चेंज कर दिया गया। कैसे चेंज किया गया जरा सुनिएगा। अब यहां से जो है कि आपको कद्दू का कोई आपका जो है कि जीन उठा लिया होगा, जो लंबाई वाला जीन होगा ना, तभी ना लंबाई उसको दे रहा है। कद्दू का कोई लंबाई वाला जीन होगा तभी ना कद्दू का जो है कि आपको लंबाई प्रदान कर रहा है। तो कद्दू का लंबाई वाला जीन उठाकर किसके लंबाई में घुसेर दिया? तो ये घुसेर दिया आपको करेला वाला में जो है कि आपको घुसेर दिया। और यहां से जो है कि एक नया जो है कि जनरेशन जो है कि आपको निकाल दिया, जो हाइब्रिड स्लॉट जो हम लोग करते हैं, हाइब्रिड जो है कि आपको निकलता है, जो उत्पादन होता है ना। तो ये दोनों का जो है कि फर्टिलाइजेशन करने का जो है कि मिलाने का काम किसके द्वारा? तो ये सबसे पहले जो है कि आपको किसके द्वारा? मेंडल के द्वारा किया गया। अब मेंडल के द्वारा किसके पौधा पे किया गया? तो मेंडल के द्वारा जो है कि आपको किया गया मटर के पौधा पे किया गया, मटर के पौधा पे किया गया। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा क्या कि बहुत तेज वाले व्यक्ति का ना, बहुत गंभीर वाला व्यक्ति के साथ जो है कि इसका दिमागवा का जो है कि आपको एगो इसका भी तो कोई ना कोई जीन होगा, है ना, जो इसके अंदर डाल देंगे। तो दिमाग का कोई जीन नहीं होता है, आपके सोच विचार से जो है कि ये होता है। ठीक ना, ऐसा कोई जीन नहीं होता है कि आपका दिमाग इसके दिमाग में अगर दे दिया जाए तो आपका दिमागवा पूरा इसके दिमाग में काम करने लगे। ऐसा कोई जो है कि आपको जीन नहीं होता है। ठीक है, साथ साथ सुनिएगा, हाँ साथ साथ सुनिएगा, साथ साथ जो है ना, ये जो है केवल और केवल एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो है कि आपको इसको जो है कि आपको मान्यता दिया गया है। मनुष्य के क्षेत्र में जो है कि इसको मान्यता नहीं दिया गया है, इसको जो है कि बैन कर दिया गया हुआ है। देखिएगा, इसी पे एगो मूवी आई थी, क्रिस मूवी, देखे हैं क्रिस मूवी? जी सर, क्रिस मूवी जो है कि आपको जो है कि आपको क्या करता था, पात्र में जो है कि आपका संश्लेषण जो है कि करवा कर और एक नया जीन के साथ फर्टिलाइजेशन करवा कर एगो उड़ने वाला व्यक्ति को जो है कि बना देता था, है ना, उड़ने वाला व्यक्ति को जो है कि आपको बना देता था। देखते हैं ना, तो उसमें जो है कि आपको कंगना रनावत रहती है और ये हीरो का कैसे नाम है क्रिस में?
ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन। तो इसमें जो है कि फर्टिलाइजेशन जो है कि आपको, हाँ, काया का रूप जो है कि बिल्कुल सही, काया का जो रूप ले लेता है वही वाला जो है कि आपका है। लेकिन ये जो है कि आपको किसके लिए, तो ये मनुष्यों के लिए जो है कि आपको अवैध घोषित कर दिया गया। मनुष्य पे इसका प्रयोग जो है कि आप नहीं कर सकते हैं, बाकी बाद आप सभी चीज पे इसका प्रयोग कर सकते हैं, है ना। जीव जंतु पे भी देखिएगा तो आपको प्रयोग किया जाता है। जर्सी गाय का नाम सुने होंगे, जर्सी गाय का नाम सुने? जी सर, जी सर। पालता भी है गांव देहात में जर्सी गाय। एक होता था, एक देहाती गाय होता था, एक होता था, एक इंग्लैंड का जो गाय होता था वो एकदम जो है कि 40-50 लीटर जो है कि आपको दूध देता था। हम लोग का जो देहाती गाय होता था 5 से 7 लीटर जो है कि आपको दूध देता था, उसी में जो है कि काम खत्म हो जाता था। तो वहां का जो है कि आपको दूध देने वाला जीन को वहां से निकाला, और यहाँ के जो है कि आपको अब दोनों का फर्टिलाइजेशन करवाकर एक नया जो है कि आपको तैयार किया, और नया तैयार किया तो यही जर्सी गाय जो है कि 18 से 15 से 18 लीटर के बीच में जो है कि आपको दूध देना शुरू कर दिया। आ रहा है बात समझ में? कैसे जो है कि इसका विकास हुआ, क्रॉस जो है कि आपको करवा रहा है ना, क्रॉस करवा रहा है विभिन्न चीजों पे जो है कि आपको। बोलिए। साहिवाल गाय जो होता है गंगा नाम के क्लोन बना है गाय का। अच्छा, गंगा क्लोन, तो वही सब ना क्लोन जो नया नया बन रहा है, जो है कि आपको नया नया जीन का जो है कि प्रयोग करके जो है कि आपको नया नया क्लोन का निर्माण जो है कि आपको किया जा रहा है। आ रहा है बात समझ में? यही सब जो है कि आपको किया जा रहा है ना। लेकिन इसमें मनुष्य पे आप नहीं कर सकते हैं। उसका चीज को जो है कि आप दूसरे के साथ जो है कि अटैच करिएगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए जो है कि आपका ये जो है कि बैन कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। कभी सोचे हैं कि मेडिसिन के लिए करते हैं ना सर? हम मेडिसिन के लिए आप कर सकते हैं, मेडिसिन के लिए पे आप कर करते सकते हैं, हैं। वो ये एंटीबॉडी तैयार करके जानवर का मनुष्य में देते हैं। हाँ, तो उसके लिए सरकार से परमिशन लेना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि आप किसी को दे दीजिएगा, है ना। उसका जो है कि आपको ट्रायल होता है, वो ट्रायल फेज को पास करता है, 2-3 बार आपका ट्रायल होता है। कोरोना वायरस जो है कि आपको ये सब बनाया है, जाइकोव डी चाहे जाइलस कैडिला, ये सब कंपनी जो बनाया था, सबका जो है कि ट्रायल होता है। ह्यूमन ट्रायल के अंतर्गत जो है कि रखा जाता है, उसको पूरा एकदम जो है कि सेफ्टी के तरीका से रखा जाता है, कोई दिक्कत ना हो, है ना। उसके बाद जो है कि आपको किया जाता है ना। सर मानव पे अगर करेगा, राक्षस प्रजाति का बन गया फिर दिखते हो जाएगा। हाँ, तो फिर सोचिए, तो फिर वही वाला हाल हो जाएगा कि मतलब उसका जो है कि इसके साथ क्रॉस कर देगा, और न वो राक्षस वाला प्रजाति रहेगा, न मानव वाला प्रजाति रहेगा, बीच का एगो प्रजाति हो जाएगा, है ना। बीच का प्रजाति हो जाएगा, बीचे वाला जो है कि आपको काम करना शुरू कर देगा, है ना, करना शुरू कर देगा। अब मानव वाला के प्रजाति का जीन निकाल कर अब बंदर वाला के प्रजाति का साथ जो है कि आपको कर दे, फर्टिलाइजेशन कर दे, तो ये को नया हो जाएगा। ये जो है कि जिधर तिधर जो है कि आपको चलना शुरू कर देगा, जिधर जिधर दौड़ना शुरू कर देगा, है ना। अलग अलग जो है कि आपको प्रजाति का हो जाएगा। इसलिए इस पे जो है कि पूरा तरीका से बैन लगा दिया गया। तो आया मेंडल का क्या प्रयोग था, ये समझ में आ गया मेंडल का प्रयोग? सर तो ये क्या होता है रियल में, या फिर ये सब बस हाँ। काल्पनिक था ना सर? नहीं, तो ये सब काल्पनिक कैसे है? आपके सामने में है, सब्जी लेने जाते हैं, आपके सामने में सब कुछ है, तो कहीं के मतलब काल्पनिक है ना। पहले का करेला देखते होंगे, अब अभी जो है कि करेला छोटा छोटा जो कि पहले आता। मनुष्य में चेंजिंग नहीं, मनुष्य में अभी कहा, मनुष्य में नहीं है, मनुष्य में नहीं है, मनुष्य में ऐसा नहीं किया गया है। मनुष्य में ऐसा नहीं है। बोल तो रहे कि मनुष्य के लिए बैन है। कद्दू में भी सर एक लंबा होता है, गोल छोटा सा एकदम ना होता है, कदीमा टाइप में। हाँ, एक गोल वाला होता है। तो गोल वाला का भी कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं। गोल वाला का कॉन्सेप्ट, एक कोहड़ा होता है, इसको एकदम जेनेटिक्स नहीं आ रहा है ना। कोहड़ा जो होता है एक गोल होता है, ठीक ना। कोहड़ा जो होता है आपको एकदम गोल होता है। तो ये कोहड़ा वाला का जेनेटिक्स निकाल के गोला वाला जेनेटिक्स जो इसका आकार जो प्रदान कर रहा था गोला वाला, आई लंबा वाला का जो है कि आकार निकाल, ये लंबा वाला का जो है कि लंबाई निकाल कर जो है कि आपको छोटा टी, और दोनों को फर्टिलाइजेशन करवा के जो है कि आपको क्या कर दिया, तो एगो न लंबे होता है ना एगो गोल होता है, एगो इसी टाइप का जो है कि आपको हो जाता है ना। थोड़ा सा लंबे टाइप का जो है कि आपको दिखाई दे देगा, है ना। वो जो है कि आपको एकदम लंबे टाइप का जो है कि आपको दिखाई दे देगा, है ना। न गोले होगा न लंबा होगा, वो दूसरे टाइप का जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। यही सब जो है कि आपको क्रॉस है, यही सब जो है कि आपका क्रॉस है। क्या सर ये लेमन में भी होता है ना? हाँ, नींबू में भी होता है सर, देखा है। उसमें भी बोलता है हाइब्रिड होता है सर। अच्छा, तो हो सकता है। अच्छा सुनिएगा, तो लेमन में भी आपको प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लेमन का भी प्रयोग वाला लेमन भी मतलब देखा है, और लंबा वाला भी देखा है। फ्रूट्स में भी होता है, अच्छा, सब्जी में भी होता है। लेमन वाला का भी आप लेमन वाला का भी बता देते हैं। एगो देखते होंगे, एगो जो है ना, पहले हम लोग जो है कि नींबू प्रयोग करते थे छोटा छोटा वाला, एगो अब बड़ा वाला नींबू आता है। कौन वाला आता है? बड़ा वाला एक नींबू आता है। स्क्रीन गया क्या? स्क्रीन हाँ, अरे बहुत परेशान कर दिया है हमको तो। लाइट कट गया क्या सर? नहीं, लाइट है। इसका लग रहा है उपाय करना पड़ेगा, है ना। बहुत परेशान कर देता है।
जब ज्यादा इसमें पेज जब डाल देते हैं ना तो ये लोडे लेना बंद कर देता है। इतना ना पेज इस पे चढ़ा दिए हुए कि सारा क्लास एक को फोल्डर में कर दिए हुए हैं। आ गया होगा। अब देखिएगा, अब नींबू की बात करते हैं। एक होता है छठ पूजा में चढ़ने वाला नींबू होता है, देखते ही होंगे। एक होता है छोटा वाला खाने वाला होता है, एक होता है जिसका निमकी बनता है। ये कुछ बीचे में रहता है। तो क्या कर दिया गया, इसका वाला जो है कि स्वाद, इसका वाला लंबाई, दोनों का जो है कि क्रॉस करके एक नया बना दिया गया, जिसका जो है कि आप हम लोग क्या बोलते हैं, निमकी जो है कि आपको बनाया जाता है घर में, है ना। तो ये वो नया टाइप का हो गया। आ रहा है बात समझ में। यही जो है कि आपका क्रॉस जो है कि आपको करवाने का प्रक्रिया सबसे पहले जो है कि मेंडल के द्वारा किया गया। और मेंडल के द्वारा मटर के पौधा पे जो है कि आपका किया गया, जिसके आगे जो है कि बहुत सारे क्षेत्रों में जो है कि इसका जो है कि बात देखने को मिलता है, क्रॉस का जो है कि बात देखने को मिलता है ना। क्रॉस का बात देखने को मिलता है। इसी को कहते हैं हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाई। क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई जो है कि आपको कहते हैं, है ना। ये किस पे आधारित है, तो ये जो वगैरह पे करते हैं, लेकिन ये ह्यूमन पे जो है कि आपको आधारित है। किस पे, ह्यूमन पे जो है कि आपका क्या कर दिया गया है, ह्यूमन पे इसका बैन लगा दिया गया। इस पे आप नहीं काम कर सकते हैं इस पे, ठीक ना। इस पे आपका पूरा तरीका से बैन लगा दिया गया है। आ गया जेनेटिक्स, आपको समझ में आ गया होगा जितना बात हमने आपको बताया है, शायद, है ना। आया होगा तो बताइएगा, आगे चलते हैं फिर। एक बार रिपीट करिएगा तो ये क्या? और वो जो कद्दू वाला बताए, गोल कैसे होता है? अब देखिए गोल कैसे होता है। देखिएगा, कोहड़ा का जो है कि आपका गोला वाला जीन निकाल लिया, ठीक ना। कोहड़ा जो होता है आपको पता ही होगा, कोहड़ा गोल होता है। इसका गोल आकार वाला जो होता है, गोल आकार का जो है कि आपको जीन निकाल लिया, है ना। इसके अंदर जो गोल आकार का कोई ना कोई होगा जो आकार प्रदान करता होगा, इसके अंदर से गोल आकार वाला जीन निकाल लिया, है ना। और कद्दू की बात करेंगे, कद्दू वाला जो है कि आपको स्वाद वाला, ये लंबा कद्दू वाला जो है कि इसका क्या निकाल लिया गया था, लंबा कद्दू से जो है कि इसका जो है कि आपका स्वाद निकाल लिया गया होगा। और ये दोनों को जो है कि आपको रंग भी निकाल लिया होगा, इसका जो परत निकाल लिया होगा, सबका जीन निकाल कर जो है कि आपको गोला वाला जो जीन है, इसके जीन के साथ जो है कि आपको फर्टिलाइजेशन करवा दिया होगा। और ये जो नया बना ना, तो ये लंबाई वाला इसके अंदर से जीन हट के अब कौन वाला आ गया, गोलाई वाला इसके अंदर आ गया। तो ये कद्दू जो है कि आकार कैसा हो गया। अब इस कद्दू का आकार की बात करेंगे। इस कद्दू का आकार जो है कि आपको गोला हो गया। क्या हो गया, गोला हो गया। आया बात समझ में कि नहीं आया? सर ये तो सर फिर जो उसका बीज होगा सर, तो फिर उसी टाइप का सब होगा कुछ। अरे जो आपको चेंज करना है केवल उसी को आप हटाएंगे, बाकी बात को आप वैसे ही एज इट इज रहने देंगे। हमको सिर्फ कद्दू का लंबाई ना चेंज करना है, उसको जो है कि लंबा है उसको गोल ना बनाना है। तो लंबा वाला इसका निकाल के इसका गोला वाला इसके अंदर डाल देंगे। आ गया बात समझ में। तो इसका आकार जो है कि गोला वाला हो गया। बाकी सब जो स्वाद का जो जीन है वो सब जीन को उसी में रहने देंगे। केवल और केवल किसका, लंबाई वाला गुणसूत्र को निकाल कर गोलाई वाला गुणसूत्र को डाल देंगे। आया बात समझ में? जैसे सर यही जो है कि इसका जो है कि आपका होता है। छोटा रहता होगा ना सर, तभी छोटे में ही डाल देते होंगे, और फिर जब वो बड़ा होगा अरे तो छोटा ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब डाल देते होंगे। उसका फर्टिलाइजेशन करके, लैब में फर्टिलाइजेशन करके एक नया जो है कि आपको उत्पत्ति करता होगा, नया पौधा का निर्माण करता होगा, कि थोड़ी ना कि उसको इंजेक्शन के माध्यम से डाल देंगे। गजब, ऐसा कुछ नहीं कैसे होता है थे सर? पता होगा इसलिए। अरे देखिए गाय वाला भी कैसे होता है। अब गाय वाला की बात करते हैं। आप लोग तो एकदम देखिएगा, गाय वाला के लिए बात करेंगे। दूसरे जगह का जो गाय होगा, है ना, दूसरी जगह का गाय होगा, उसका जीन, तो जीन कहाँ होगा, तो जीन जो होगा आपको देखिएगा। तो मनुष्य का बात करेंगे तो मनुष्य को ओवम और स्पर्म में जो है कि आपको जीन विद्यमान होगा, है ना। मनुष्य में कहाँ होगा, तो ऐसे ही गाय में भी फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ ओवम पार्ट होता होगा, कुछ ना कुछ जो है कि स्पर्म वाला पार्ट होता होगा। ये दोनों को क्या करता है, तो ये दोनों को जो है कि आपको एक पात्र में ले जाकर जो है कि आपको देखता है, इसमें से कौन सा जीन जो है कि इसकी दूध वाला है, इसको हटाता है। इसका जो कम दूध वाला है इसको हटाता है, और ज्यादा दूध वाला है इसको जो है कि आपको डालता है। और दोनों के साथ फर्टिलाइजेशन करके एक नया जो है कि आपको तैयार करता है। वही जो है कि आपको बीच का रास्ता जो है कि आपको निकाल कर देता है। जहां कोई 40 लीटर वाला दूध था, ये कोई 5 लीटर वाला दूध था, उसी का रास्ता हो जाता है 15 लीटर वाला दूध जो है कि आपको देने वाला गाय फर्टिलाइजेशन जो है कि आपको कर देता है। बीच का वो रास्ता जो है कि आपको निकाल देता है। और किसी ना किसी चीज का लैब में फर्टिलाइजेशन होता है होगा, तो वो भी हाँ। ये जो है नहीं सुनते हैं कि अभी जो है कि गाय का बछड़ा का फर्टिलाइजेशन किया गया है हरियाणा वाला करनाल के क्षेत्र में। क्या नाम बताए हैं अभी, क्या नाम बता रहे थे? गंगा। क्या नाम बताए? गंगा बताए, गंगा। अरे ऑपरेशन गंगा वो अलग है महाराज। कहाँ से कहाँ घुसेड़ रहे हैं बात को सर। जैसे सर बाबर जो दो वंशजों का जो मिलन नहीं, बाबर का था, पिता का अलग माता का अलग, तो वो तो अलग वंशज हो गया था। वो तो फिर वो तो ह्यूमन में ही ना वंशज अलग हो गया, है ना। वो तो ह्यूमन में आपको वंशज अलग टाइप से होता होगा ना।
तो इसमें भी टेस्ट ट्यूब की तरह से होता अरे तो होगा। वो अलग अलग क्षेत्र का था, इसलिए अलग अलग उसको वंशज का नाम जो है कि आपको दिए हैं। ऐसा कुछ थोड़ी ना था कि वो ह्यूमन था, वो किसी बंदर के साथ शादी कर लिया, ऐसा थोड़ी ना है। सर गंगा वाला ऐस- बता दीजिएगा। बात अलग वंशज है, का दोनों मतलब में डिफरेंट है है ना। पीछे इसका उदाहरण बढ़िया है अरे इसमें जो है कि आपका अलग चीज हो गया, वो अलग चीज हो गया, है ना, वो अलग चीज हो गया। उसमें जो है ना कि उसका अगर वंशज की बात करेंगे ना, तो उसमें जो होगा, अगर बच्चा जो नया पैदा होगा तो वो दोनों तरफ का इन्वायरमेंट को जो है कि आपको झेलने वाला जो है कि आपको होगा, है ना। कुछ माता का भी आएगा, कुछ पिता का भी आएगा, उस टाइप का जो है कि आपको होगा, ठीक ना, उस टाइप का होगा, है यस ना। सर। इसलिए बोला जाता है कि आपको बगल अगल में शादी नहीं करना चाहिए, थोड़ा दूर का जो है कि आपका शादी जो है कि सुहावन होता है ना। अजोड़ा थोड़ा दूर का Yes. सुहावन होता है, किस लिए कहे कि इसका जो है कि फर्टिलाइजेशन जब होगा, तभी बचवा जब पैदा होगा तो ये थोड़ा अच्छा वाला पैदा होगा, ठीक ना, अच्छा वाला पैदा होगा। सर ये जब आएंगे ना रिप्रोडक्शन जब बताएंगे तब ये आपको थोड़ा बताएंगे। होता है सर शादी करने का मकसद ये थोड़ी होता अरे कहीं ना कहीं सर, इन्वायरमेंट का डाउट है। आपको स्थिति पड़ता है, ठीक ना। अब ये रिप्रोडक्शन का बात है, रिप्रोडक्शन में आएंगे तो बताएंगे, बोलिए। सर जैसे जानवर में आप भैंस को ले लोगे तो भैंस ब्लैक होती है तो उसके बेबी गोरे मतलब व्हाइट कैसे रहते हैं, फिर हो जाते हैं। तो उसका बेबी जो है कि उसके अंदर जो है कि आपका कलर जो है कि कलर के लिए पिगमेंट जो होता होगा, पिगमेंट हाँ, जो है वो मेलानिन। चेंज हो जाता होगा। पिगमेंट कलर का जो है कि मेलानिन जो है कि मनुष्य के अंदर है, तो मेलानिन का जो है कि मात्रा उसके अंदर कम होता होगा, इसीलिए जो है कि आपका ब्राउन कलर का हो जाता है ना, ब्राउन हो जाता है ना। वो तो कलर तो पिगमेंट के लिए ना हो जाता है। सर इसी 24,000 में ना है, कोई कलर निर्धारित करता है, कोई हाथ कोई गोर बिल्कुल। कोई अरे तो वही कोई तो बात, वो तो हाइट। मनुष्य का बात हम बता दिए कि ये जो है कि पिगमेंट है, 24,000 में पूरा स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है। अब कौन किसका कर रहा है, इसके लिए तो फिर अब लैब लेके जाना पड़ेगा, रिसर्च कीजिए, तब जाके पता चलेगा कि कौन किसका है। हम तो आपको समझाने के लिए सब बात बता दिए। ठीक है सर, आगे बढ़ा जाए, बहुत समझ। चलिए जैव विकास यहाँ पे खत्म, जैव विकास अब शुरुआत करेंगे। हाँ बोलिए ना, अभी भी कंफ्यूजन है कि अब तो 9 बजे चुका है। गंगा के बारे में बता दीजिए ना। गंगा के बारे में क्या, गंगा के बारे में, अरे गंगा के बारे में तो बताए तो रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन जो है कि आपको किया है। अब गंगा अब किसका किसका मिक्सर किया है वो तो देखना पड़ेगा ना। ये तो जो है कि आपको टेस्ट ट्यूब बछड़ा बनाया है ना, अब उसको देखेंगे किसका किसका गंगा का जो है कि संगम जो है, ये गंगा जो है कि किसका लेकर और किसके साथ जो है कि फर्टिलाइजेशन करके एक नया नाम दिया है गंगा, इसके लिए देखना पड़ेगा। कैसे बता देगी किसका किसका है ना। और एक सर वो बताया दूर का सुहाना, इसका मतलब तो बताएंगे आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर में, ठीक ना, रिप्रोडक्शन चैप्टर में बताएंगे वो आप, ठीक। अभी छोड़ दीजिए उसे, चलिएगा। ये आपका यहाँ, हाँ ये आपको जेनेटिक्स आपका खत्म हो चुका है, जेनेटिक्स आपका खत्म हो चुका है। अगला चैप्टर का नाम होगा, जिसका नाम होगा अगला जैव विकास। लिखिएगा, हेडिंग मारिए जैव विकास, डाल दीजिए, थोड़ा सा चर्चा करिए। जीनोटाइप पूछता है सर, पूरा मार मच जाएगा। कौन सा फिनोटाइप और जीनोटाइप? जीनोटाइप, जीनोटाइप के बारे में सुनिएगा, रोक रहे हैं तब पूरे बातें बताना पड़ेगा, ठीक है, सुन लीजिएगा। जीनोटाइप जो होता है ना, हाँ जीनोटाइप जो होता है ना, वो जो होता है कि बाहर से जो है कि आपको देखने में समझ में नहीं आता है, ठीक ना, लेकिन अंदर का जीन जो होता है समान होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं, ठीक ना, जीनोटाइप कहते हैं। बाहर से जो है कि आपको ऐसा लक्षण जो है कि आपको बाहर से देखने में जो है कि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अंदर का जो जीन होगा वो जो होगा अंतर होगा, अलग अलग होगा, उसको जीनोटाइप कहते हैं। एक और क्या नाम बताएं, फेनोटाइप। फिनोटाइप, हाँ। और एक जो होता है फेनोटाइप जो होता है, जैसे बाहर का देख कर आपको समझ में आ सकता है, बाहर का देख के जो है कि आपको समझ में आ सकता है ना, उसको हम लोग कैसा कहते हैं, उसको हम लोग फिनोटाइप कहते हैं, है ना, फिनोटाइप कहते हैं। आगे एक और क्वेश्चन था सर कि जैसे कौन क्वेश्चन आ गया, जूलॉजी में पढ़ाइएगा तो उसमें भी जेनेटिक्स पढ़ाइएगा कि जैसे हाँ जेनेटिक्स, हाँ उसमें तो डीएनए के बारे में एगो सेशने होगा, पूरा का पूरा एक क्लास होगा, डीएनए आरएनए के बारे में एक क्लास होगा। उसमें कैसे बनेगा, कैसे टूटेगा, प्यूरिमिडीन पैरामिडीन कैसे टूटेगा, न्यूक्लियोसाइड कैसे टूटेगा, न्यूक्लियोटाइड कैसे टूटेगा, है ना, उसका डबल बॉन्ड कैसे बनेगा, सिंगल बॉन्ड कैसे बनेगा, सब के बारे में चर्चा होगा विशेष रूप से। उसके बाद जो है कि आपको गुणसूत्र की कमी से होगा तो कौन सा रोग होगा, बढ़ोतरी से होगा तो कौन सा रोग होगा, सारा चर्चा होगा उसमें। अरे तो यहाँ पे उसको कैसे बता दें हम, पेड़ पौधा में उसको कैसे ले आ दें,
सबका एगो समय है ना, उसी के समय के हिसाब से ना काम करेंगे। अब पेड़ पौधा में हम वो वाला जीन आपको पढ़ाने लगे, डीएनए आरएनए मनुष्य वाला, तो फिर तो दिखते ना हो जाएगा। उसमें जो है कि आपको कौन जो है कि बच्चा का निर्माण करता है, कौन जो है कि आपका शरीर का निर्माण करता है। आदमी जो है कि गांव देहात में क्यों बोलता है कि इसका बेटा बेटी हो रहा है तो मतलब महिला जिम्मेदार है, उसका महिला जिम्मेदार नहीं, उसका पुरुष जिम्मेदार होता है। सारे के सारे बातों पर जो है कि चर्चा करेंगे, लेकिन समय आएगा उसी के हिसाब से चर्चा करेंगे, है ना। अभी जिसका समय है वही ना, अभी तो हम चल रहे हैं बोटनी में भी, जूलॉजी का पार्ट कैसे पढ़ा दें हम आपको, है ना। चक्कर यहाँ पे है, ठीक है। इसमें कुछ लिखवाइएगा नहीं सर? इसमें क्या लिखना है, बस यही लिख लीजिए, थोड़ा बहुत लिख लीजिए, यही जो आपको लिखवाए हुए थे सो ही आपको, बाकी बात तो समझाने का है। मिंडल के बारे में सब कुछ लिखे थे, 7 प्रकार का पौधा पे जो है कि आपको किया था, जंगली पौधा था, फ्यूसम जो है कि आपको मटर था, है ना, विषम प्रजाति था, है ना, यही सब आपको लिखना है। ये कर लीजिए सर। जीनोटाइप के बारे में लिख दीजिएगा, जीनोटाइप लिखिए, एगो जीनोटाइप एगो और कौन बताया सर? उसका रेशियो आता है ना 9:3:3:1 ऐसे। किसका? फेनोटाइप का? जीनोटाइप का 1:2:1 होता है, ठीक ना, 1:2:1 होता है। अब फेनोटाइप की बात करेंगे, फेनोटाइप का होता है 3:1 होता है, 3:1 होता है, ठीक है। बोलिए सर, जीनोटाइप में बोलिए। हम सेकेंड वाले में बोल दिए सर, उसका मतलब चलिए जीनोटाइप के बारे में लिख लीजिए, जीनोटाइप के बारे में लिखिएगा। ऐसा लक्षण सर F1 पीढ़ी था, F2 और F3 ऐसे करके। तो उसका कॉलम बनाएंगे ना, तो फिर कॉलम बनाते रह जाएंगे उसका। वो कभी ना पूछा है गोल, अशुद्ध गोल, शुद्ध गोल, ये सब जो है कि आप कभी पूछवे नहीं किया, तो जुट्टो को पढ़ने से क्या फायदा, जो पूछता है वही ना समझ में आएगा, है ना। तो ऐसा पढ़ने से क्या ही फायदा, है ना। ऐसा पढ़िए जो आपको काम भर हो जाए, समझ में भी आ जाए। अब ऐसा ना पढ़ा दे कि वो जीनोटाइप वाला बोलिए सर, घुसे ही ना। जीनोटाइप के बारे में, वैसा लक्षण जो बाहर से देखने में समझ में नहीं आता है, वैसा लक्षण जो बाहर से देखने में समझ में नहीं आता है, वैसा लक्षण जो बाहर से देखने में समझ में नहीं आता है, बल्कि अंदर का जीन जो है कि आपको समान होता है, उसे जीनोटाइप कहते हैं, उसे जीनोटाइप कहते हैं। जो बाहर से देखने में समझ में नहीं आता है बल्कि अंदर का जीन समान होता है, जीनोटाइप कहते हैं। एक और कौन था? फेमनोटाइप। लिखिएगा, फेमनोट के बारे में लिखिएगा। फेमनोटाइप के बारे में, वैसा लक्षण जो बाहर से देखने में समझ में आ सके, जो बाहर से देखने में समझ में आ सके, जो बाहर से देखने में समझ में आ सके, वैसा लक्षण जो बाहर से देखने में समझ में आ सके, उसे फेमनोटाइप कहलाता है। वो फेमनोटाइप आपका कहलाता है, फेमनोटाइप आपका कहलाता है, फेमनोटाइप आपका कहलाता है। जो बाहर से देखने में समझ आ सके फेमनोटाइप कहलाता है, फेमनोटाइप कहलाता है। हाँ, जेनो में आपको बाहर से पता नहीं चलता है, समझ में नहीं आता है। फेमनो में तो पता चल ही रहा है, बाहर से देखने में समझ में आ सके, तो समझ में आ रहा है तो देखने से तो पता चल ही रहा है। सर इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल की बात करेंगे, वैसा लक्षण जो बाहर से देखने में समझ में नहीं आ सके। देख सकते हैं उसमें जो है कि आपको जीनोटाइप में रख सकते हैं। वैसा किसको रखेंगे जो बाहर से देखने में समझ में ना आ सके लेकिन अंदर का जीन जो है कि आपका समान हो, इसको रख सकते हैं उससे में। सोचना पड़ेगा, इस पे देखना पड़ता है, रुके देख ही लेते हैं। इसका एग्जाम्पल पूछता है सर? पता नहीं, हमको तो नहीं कहीं मिला है। अब तो अभी नाम ले लिए इसलिए हम बता भी दिए हैं। जीनोटाइप देख लेते हैं, नेट पे होगा तो बता देते हैं। एकदम ठीक था सर, इधर कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा, जीनोटाइप क्या बोल रहा है जरा समझिएगा, सुनिए अब क्या बोल रहा है, इसको भी समझा देते हैं। जीनोटाइप के बारे में चर्चा कर रहा है, देखिएगा क्या बोल रहा है ना। देखिएगा क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है आपका मटर है, मटर है, ठीक ना। इसमें से कोई मटर होगा ए और कोई मटर होगा बी, चाहे कोई मटर होगा कैपिटल ए और कोई मटर होगा स्मॉल बी, स्मॉल ए, ठीक ना।
यही आपका बोल रहा है। अब यहाँ पे बी रख दिए और यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे ए रख दिए और यहाँ पे स्मॉल ए रख दिए। क्या रख दिए? स्मॉल ए रख दिए। अब जो बोल रहा है कि जिम्नोटाइप में कैसे निर्माण होगा, तो ये नया मटर का जो निर्माण होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कैपिटल मल्टीप्लाई ए होगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा? ए कैपिटल स्मॉल बी होगा। उसके बाद देखिएगा इसमें क्या हो गया, इसमें देखिएगा इसमें क्या बोल रहा है, इसमें जो बोल रहा है आपका, इसके साथ जो है कि आपको करेंगे स्मॉल कैपिटल ए स्मॉल जो है कि आपका ए हो जाएगा। उसके बाद जो है कि आपको स्मॉल ए। समझ में आ गया? ये है आपको जिम्नोटाइप। आ गया समझ में? लिख नहीं रहा सर। लिख नहीं रहा है, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। आई तो क्या हो गया इसको? स्किन क्या हो व्हाइट है गया? पूरा सर, पूरा स्किन व्हाइट है। हाँ रुकिए white, रुकिए, white। आ गया सर, आ गया। तो बोलना चाहिए था ना, ये सब बात आप अभी बोल रहे हैं, उसी समय से बोलते हैं। देख रहे हैं, एगो जो है कि कैपिटल ए कर दिए हैं, एगो स्मॉल ए कर दिए हैं। कैपिटल, हाँ जिम्नोटाइप का कैपिटल ए के साथ कैपिटल ए का फॉर्मेशन किया है तो ए कैपिटल ए गुने कैपिटल ए, कैपिटल ए का स्मॉल ए के साथ फॉर्मेशन किया है तो कैपिटल ए इंटू स्मॉल जो है कि आपको ए, कैपिटल ए के साथ जो है कि स्मॉल ए का किए हैं तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए का किए हैं तो कैपिटल ए स्मॉल ए इंटू स्मॉल ए हो गया। ठीक ना? ये हो गया जिम्नोटाइप का एग्जाम्पल हो गया। किसका हो गया? जिम्नोटाइप। ठीक है, यस सर। मतलब एक तरह से स्मॉल टी कैपिटल टी था, उसी तरह से हो गया ना सर? हाँ तो रख लीजिए, इसको टी बना लीजिए, इसको जो बनाना है बनाइए। हाँ, इसको जो बनाना है वो बनाइए। सर तो उसका लंबाई जो है, ये तो हम लोग ऊपर से भी देख के बता देते हैं ना सर? हाँ तो देख के नहीं बता सकते हैं। अगर इसका जो है कि आपका अगर मटर का ये वाला ले ले ज्यादा फड़ने वाला, स्मॉल टी कैपिटल टी ले ज्यादा फड़ने वाला, और जो है कि आपका एक ले ले जो है कि आपको स्मॉल टी ले ले जिसका हाइट कम हो, हाइट कम और ज्यादा फड़े, तो मतलब क्या होगा? तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। इसका जो है कि हाइट भी कम रहेगा, अब फल भी इसके अंदर ज्यादा होगा, फल भी इसके अंदर ज्यादा होगा। ठीक है सर, कहने का जल में सर किसी का लंबाई है दिख ही रहा है, जो दिखेगा उसको तो फिनोटाइप देंगे, और जो नहीं दिखता है उसको जीनोटाइप देखेंगे, बोलेंगे। हाँ ये भी बात जैसे कि कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। गूगल पे तो दोनों का उदाहरण, जैसे कि मटर के पुष्प के 2 फिनोटाइप, मतलब सेम ही दिखा रहा है इसका भी। हाँ वही बात जो हम आपको बताए हैं, क्रॉस करवा के जो हम सबसे पहले आपको बताए हैं कि एगो लंबा एगो छोटा है, स्मॉल टी कैपिटल टी वाला फॉर्मेशन करके बताए, वही चीज आपको दिखा रहा है नेट पे। ठीक ना? वही चीज दिखा रहा है। ठीक है सर, आगे बढ़ा जाए। ये पूछता ही नहीं है तो झूठ का पढ़ना है ना? ये कभी पूछा ही नहीं है कैपिटल टी स्मॉल टी वाला में। इसका लिस्ट है, वो इतना बड़ा लिस्ट है, भेज देंगे, देख लीजिएगा, छाप लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट सर वही पढ़ाइए। वही तो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि जो नहीं है उसको छोड़ दीजिए। अब तो समय भी आपका समाप्त हो चुका है सर, इतना डीप अब तो समय भी आपका समाप्त हो चुका है। सर जो मतलब टेस्ट में अलग हो गया, उसका गुण हो गया, और ये सब हो गया गुण में आएगा। और जितना जरूरी आपका काम का चीज था ना, जो जितना जरूरी आपका काम का चीज था, सारा का सारा हम आपको बता के डिलीवर कर चुके हैं। ठीक ना? अब बोलिएगा कि जीनोटाइप फिनोटाइप का एग्जांपल बताइए, बड़ा के साथ गोल के साथ कनेक्शन करवाइए, गोल के साथ आपको रंग के साथ कनेक्शन करवाइए। करवाने के लिए तो सब करवा देंगे, लेकिन वही है कि फिर आपको समझ में ना आए तो उसे कनेक्शन करवाने से पहले एग्जाम के लिए ही पढ़ना है ना, कोई विद्वान थोड़ी बनना है। टाइम कट रहा है इसमें। अब तो हम तो आपको पहले बता दिए, हम तो उस समय नया हेडिंग शुरुआत करवा रहे थे। आप ही लोग में से रोक पाया गया है, अब तक सर आप ही लोग में से रोक पाया गया है बात करने से।